चलो भाइयों, अभी है हमारा एग्जांपल नंबर 1। गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3। tan a हमको दे दिया। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल a। एंगल a कहाँ है भाई? ये रहा। हमको बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं, यानी कि tan दिया है ना, तो इसके अलावा कौन कौन से बचे? साइन बचा, कॉस बचा, कॉट बचा, सेक बचा, कोसेक बचा। तो ये सब हमको लिखने हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम इस सवाल को। हमको दिया है tan a इक्वल टू 4/3। tan a इज इक्वल टू 4/3 दिया है। तो tan क्या होता है एक्चुअल में? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये एक फिगर बनाया हुआ है, इसमें परपेंडिकुलर हो गया ये और बेस हो गया ये, और ये हो गई हमारी हाइपोटेन्यूज AC। अब सोचो आप, tan a इक्वल टू 4/3 दिया है, तो ये भी तो हो सकता था ये 8/6 हो सकता था ना, क्योंकि 8/6 को कट करेंगे तो लौट के क्या आएगा आपके पास? 4/3 आएगा। तो इसलिए हमने मान लिया कि tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा। बेस क्या होगा? ये होगा। इसलिए हमने 4 के लिया इसको और इसको 3 के लिया, यानी कि 4 का मल्टीपल हो सकता है इधर, 3 का मल्टीपल हो सकता है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो, जैसे कि मैंने बताया, 8/6। ठीक है। तो परपेंडिकुलर को हमने ले लिया 4 के और बेस को ले लिया 3 के। अब सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या आएगा। देखो, पाइथागोरस थ्योरम से जाओगे तो आपने सीखा होगा भाई, AC स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है। तो AB कितना है हमारे पास? 3K। स्क्वायर करो तो 9K स्क्वायर बनेगा, प्लस BC स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 16K स्क्वायर आएगा। और ये कितना बनेगा भाई? 25K स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू आया 25K स्क्वायर। तो AC कितना आएगा भाई? रूट लो 25 का क्या आएगा? 5। K स्क्वायर का रूट क्या आएगा? K। तो AC हमको पहले पता चल गया 5K है, तो हमने यहां लिख दिया 5K। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे के सारे वैल्यूज लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन ए। साइन ए भाई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कहां पे है? फिगर में देखो, परपेंडिकुलर कहां पे? इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये रहा, और हाइपोटेन्यूज कहां पे है? ये रहा। तो क्या आएगा? 4K बाई 5K, यानी कि 4/5। फिर लिखते हैं हम cos A। क्या बनेगा cos A? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा? 3K। हाइपोटेन्यूज क्या है? 5K। तो लिखो भाई 3K बाई 5K क्या आएगा? 3/5 आएगा। tan तो हमारे पास दिया ही हुआ है, तो साइन हो गया, कॉस हो गया, tan गिवन है। अब आएगा कॉट। कॉट ए। कॉट ए क्या होता है भाई? हम जानते हैं 1/10A करें, 1/10A करें तो वो चीज किसके बराबर होती है? कॉट ए के। तो 1/4/3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 3/4। तो कॉट ए क्या आया? 3/4 आया। अब आता है कॉट ए के बाद क्या आएगा? सेक ए। सेक ए क्या होता है? 1/cos ए। सेक ए होता है भाई 1/cos ए। अब cos ए हमको पता है कितना है? 3/5। तो 1/3/5 कितना बनेगा? 5/3 बनेगा। ये हो गया सेक ए। अब हमको लिखना है कोसेक ए, तो हम लिखेंगे कोसेक। कोसेक ए क्या होता है भाई? 1/, साइन ए होता है, और 1/, साइन ए हम पहले से निकाल के बैठे, क्या है? 4/5। तो 4/5 कितना बनेगा? 5/4। तो ये लोग हो गए बाकी के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर है? ओके। चलो भाई, तो हमारा एग्जांपल नंबर 2 है। देखो, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी बराबर साइन क्यू। तो देखो, ये दो ट्राइंगल ले लिए मैंने, ये रहा एंगल बी और ये रहा एंगल क्यू, और ये दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटे हैं दोनों। और हमको सामने से दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू है, यानी कि साइन बी बराबर साइन क्यू, ये हमको सामने से दिया है। देन प्रूव दैट एंगल बी बराबर एंगल क्यू। हमको साबित करना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो देखो कैसे साबित करेंगे, ध्यान से सुनो। अगर साइन बी साइन क्यू के बराबर है तो सबसे पहले सोचो साइन बी है क्या? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो
इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया, और ये क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई। ठीक है, तो साइन बी बनेगा हमारा परपेंडिकुलर यानी AC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AB। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। साइन क्यू क्या होगा, PR अपॉन हाइपोटेन्यूज PQ। होगा कि नहीं होगा? अब देखो गौर से, ध्यान से समझो, क्या करें अब, कैसे साबित करें BQ के बराबर होगा? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। सोचो, इस ट्राइंगल को कैसे भी करके इस ट्राइंगल के सिमिलर साबित कर दूं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो उस बेस पे हम कह पाएंगे कि एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के बराबर होगा। करेक्ट है कि नहीं है? तो मैं एक काम करता हूं, कैसे भी करके इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर साबित करता हूं। देखो कैसे। अब हम इस चीज को थोड़ा घुमा देते हैं। कैसे करते हैं, PR को इधर ले आता हूं, AB को इधर ले जाता हूं। तो यहां से कैन आई राइट इन दिस मैनर, AC बाई PR बराबर AB बाई PQ। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको यहां लेके चले गए, इसको यहां उठा लाए, लिख दिया भाई। और इसके बराबर मैं क्या मान लूं, K मान लूं। मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते हैं, है ना? अब सोचो, ध्यान से सोचो। अब पहले मैं BC निकालता हूं और QR निकाल लेता हूं। तो चलो BC निकालो भाई। BC क्या निकलेगा भाई, पाइथागोरस लगा के निकालेंगे। तो अगर मुझे BC निकालनी है तो मैं जानता हूं BC स्क्वायर बराबर क्या होगा, BC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ठीक है, और अगर मुझे BC निकालनी है तो मुझे रूट लगाना पड़ेगा। तो BC बराबर रूट ओवर AB स्क्वायर माइनस क्या बनेगा, AC स्क्वायर। रूट लगा दिया। AB स्क्वायर क्या है, देखो अगर मैं यहां से AB निकालूं, यहां से क्या निकालूं, AB निकालूं, इन दोनों को पकड़ के AB निकालो। अगर मैं AB निकालूंगा तो मेरा आएगा KPQ। तो AB स्क्वायर की जगह मैं लिखूं K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा, देखो AC क्या बनेगा, AC बनेगा K इंटू PR। लेकिन यहां स्क्वायर है तो करो भाई, K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर। चलो अब देखो के स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूं पहले, और कॉमन लेके मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो वो क्या बनेगा, के बनेगा। और अंदर में क्या रह जाएगा, पीक्यू स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर रह जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, यहीं पे छोड़ दो बस। अब हम दूसरा निकालते हैं QR। लगाओ पाइथागोरस। जब QR में पाइथागोरस लगाओगे तो सोचो QR स्क्वायर क्या बनेगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बनेगा। और मुझे निकालना है QR, तो मैंने रूट लगा दिया, तो ये बनेगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। देखो दो साइड का रेशियो तो यहां लिखा ही हुआ है, AC बाई PR। देखो ये रहा AC, ये रहा PR, तो AC बाई PR बराबर AB अपॉन PQ। ये रहा AB, ये रहा PQ। तो अब हम निकालते हैं BC बाई QR, निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो निकालो भाई, BC बाई QR निकाल के देखते हैं हम। BC कहाँ है आपका, ये रहा। QR कहाँ है आपका, ये रहा। तो देखो K इंटू रूट ओवर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ओवर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। क्या आया, K आया भाई। इससे ये कट जाएगा, K बचेगा हमारे पास में। तो देखो BC बाई QR भी K आया और ये चीज भी K है ना? तो इसका मतलब क्या है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, और K इसके बराबर आ रहा है। यानी कि ये तीनों आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए, है कि नहीं? चलो तो लिख दो। तो हम लिखेंगे AC बाई PR बराबर AB बाई PQ बराबर किसके आया, BC बाई QR के, BC बाई QR के बराबर आया। और अगर ऐसा हो रहा है, देखो ये साइड और ये साइड का रेशियो भी इन दोनों के इक्वल आ रहा है, तो फिर आपने
चैप्टर 6 पढ़ा, उसमें एक थ्योरम पढ़ी, एस एस एस, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो ऐसा हो रहा है, इट मींस बाई साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। बताओ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो फिर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल क्यू के। तो हम लिखेंगे दैट्स वाई एंगल बी बराबर एंगल क्यू। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, कंसिडर ट्राइंगल ए सी बी। ये रहा भाई एक ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। राइट एंगल एट सी, यानी यहां पे 90 डिग्री बन रहा है। ओके, इन विच ए बी बराबर 29, तो ये ए बी हो गया 29 यूनिट्स, बी सी 21 यूनिट्स, ये हो गया बी सी 21 यूनिट्स, एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। तो ये रहा ए बी सी, ये एंगल को हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, पहला वाला दिया ये रहा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा दिया है हमको cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू हमको बतानी है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हमको cos और साइन चाहिए, cos और साइन चाहिए तो ये वैल्यूज निकल पाएंगी, और cos और साइन निकालने के लिए हमको हमारे पास तीनों साइड्स होनी चाहिए। तो ये हो गया, अगर थीटा ये है तो ये हो गया बेस, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, और हमको चाहिए ये परपेंडिकुलर चाहिए। तो पहले तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। भाई परपेंडिकुलर कितना होगा हमारा? देखो भाई, तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको पता चलेगा ए बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा भाई? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। करेक्ट है। ए बी स्क्वायर कितना है भाई? 29 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमको निकालना है, बी सी स्क्वायर हमारे पास कितना है? 21 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर को इधर ही रहने दो, 21 को इधर लाके माइनस करो, तो क्या बनेगा? 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, ठीक है। और फर्दर ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21 कितना आएगा भाई? देखो 29 प्लस 21 ये आएगा 50, इंटू 29 माइनस 21 ये आएगा भाई हमारा 8, तो ये बनेगा 400। ए सी स्क्वायर 400, तो ए सी कितना आएगा भाई? 20। कोई डाउट? तो हमको सबसे पहले ए सी पता चल गया कि ए सी कितना आया हमारा? 20 आया। अब हम निकालते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो भाई, पहला वाला कर रहा हूं पहले मैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलो, कॉस की वैल्यू क्या होती है भाई? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? 21, हाइपोटेन्यूज क्या है? 29, तो ये आएगा हमारा 21 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। भाई साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास? देखो साइन की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? 20 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है भाई हमारा? 29 और उसका स्क्वायर। करेक्ट है। तो चलो भाई, अब देखो ये 29 और स्क्वायर है तो फर्दर बनेगा ये एलसीएम क्या आ जाएगा? 29 का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? और यहां क्या आएगा? 21 का स्क्वायर प्लस यहां क्या आएगा? 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर ये बनेगा 21 इंटू 21, इट विल बिकम 441 प्लस 20 का स्क्वायर भाई 400 डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर, ये आएगा 841। और ऊपर देखो क्या आ रहा है? आ रहा है 841। 841 डिवाइड बाई 841, आंसर आया 1। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और आगे जाके इसी चैप्टर में आप ये फॉर्मूला भी सीखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो वो हमने निकाल के देखा, हमारा आंसर क्या आया? 1 आया, ठीक है। अब हमारा क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ? ये रही 21/29 का स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये रही 20/29 का स्क्वायर। अब इसे हमको सॉल्व करना है, तो देखो सॉल्व कर देते हैं फटाक से। एलसीएम क्या आएगा भाई हमारा, 29 का स्क्वायर इधर है, 29 का स्क्वायर इधर है, तो एलसीएम तो आ जाएगा 29 का स्क्वायर। और ऊपर क्या बनेगा, 21 का स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, तो ऊपर बनेगा 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। अब देखो ये क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो करो 21 प्लस 20 इंटू 21 माइनस 20, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है आपका, 29 का स्क्वायर चल रहा है। चलो फर्दर, अब 21 प्लस 20 क्या हुआ 41, और 21 माइनस 20 क्या हुआ 1, तो 41 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा 41 आएगा आपका। तो न्यूमरेटर आ गया आपका 41 डिवाइड बाई, और डिनोमिनेटर क्या है 29 का स्क्वायर, और 29 का स्क्वायर क्या होता है हमने पहले निकाल रखा है 841, तो दिस इज योर आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। ओके चलो भाइयों, तो अभी हमारा एग्जांपल नंबर 4 है, इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी, ये रहा एक ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल्ड एट बी, और बी पे हमारा राइट एंगल्ड है यानी बी पे 90 डिग्री बन रहा है। इफ tan A इज इक्वल टू 1, हमको दिया है ये एंगल, इसका tan A निकालूं तो वो कितना है 1 है। देन वेरीफाई दैट 2 sin A इंटू कॉस A इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमको वेरीफाई करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। मुझे ये दिया है एंगल A और इसका tan A बोल दिया 1, तो tan A होता क्या है भाई, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लिखो भाई tan A बराबर 1 दिया है, और मैं जानता हूं tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ये बनेगा BC, और बेस क्या बनेगा AB बनेगा। तो ये पता चला कि BC बाई AB है। अब BC बाई AB अगर 1 है तो सोचो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा AB बराबर BC, AB बराबर BC निकल के आएगा यहां से। अब सोचो, आप सोचो कि ये रहा AB और ये रहा BC, अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। करेक्ट है कि नहीं है, चलो खैर कोई बात नहीं। तो AB और BC, AB ये रहा BC ये रहा, ये दोनों बराबर हैं, तो मैं मान लूं कि ये x है और ये भी x है। मान सकता हूं कि नहीं मान सकता, मान लिया मैंने कि दोनों x x हैं साइड्स। अब अगर ये x है और ये x है, तो पहले मुझे AC पता कर लेना चाहिए कि भाई AC कितना होगा। तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर बराबर क्या सीखा भाई, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है x है, तो x स्क्वायर प्लस BC कितना है x, तो x स्क्वायर क्या बनेगा 2x स्क्वायर बनेगा। तो AC स्क्वायर बराबर बना 2x स्क्वायर, तो AC कितना आएगा भाई, इसका रूट लो तो ये हो जाएगा √2, x स्क्वायर को रूट लोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा x आएगा। तो AC आया हमारा √2x, यानी √2 इंटू एक्स आया AC। अब तो हम कुछ भी निकाल लेंगे, हमारे पास तीनों निकल के आ गए। ठीक है चलो 2 इंटू साइन ए, तो लिखते हैं भाई 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो हमने लिखा, पहले 2 लिखा इंटू साइन ए, क्या होता है साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ये, तो x डिवाइड बाई √2x। तो साइन बना हमारा x डिवाइड बाई √2 इंटू एक्स इंटू कॉस ए क्या बनेगा भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है x है, ये रहा बेस, और हाइपोटेन्यूज कहाँ है, ये रहा √2x। तो ये बनेगा हमारा x अपॉन √2 इंटू एक्स। चलो भाई करो सॉल्व। देखो ये x से ये x खत्म, x से x खत्म, ऊपर क्या बचा 2, और √2 इंटू √2 करोगे तो ये भी क्या होता है 2, और 2 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 1, तो आ गया आंसर 1। ठीक है ओके। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो क्या कह रहा है हमसे, इन ट्राइंगल OPQ, ये रहा भाई ट्राइंगल OPQ, राइट एंगल्ड एट P, तो P पे राइट एंगल्ड है। ठीक है OP बराबर 7 सेंटीमीटर, तो
तो ये रहा ओपी 7 सेंटीमीटर है ये ओपी हमारा। ओके, आगे देखो, एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। हमको साइन क्यू एंड कॉस क्यू की वैल्यू निकालनी है। क्यू कहाँ है भाई हमारा, ये रहा। इस एंगल के लिए निकालना है हमको साइन क्यू एंड कॉस क्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो समझो, इसे उठाओ भाई, ये क्या दिया है, देखो हमको दिया है ये ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दिया है। ठीक है कि नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ, ओ क्यू में से पी क्यू को माइनस करूं तो 1 आना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं कि ओ क्यू जो है, कहां ये रहा, ओ क्यू ये रहा, ये है अगर मेरा x सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा भाई, x माइनस 1 सेंटीमीटर। छोटा होगा कि नहीं होगा? बड़ा कौन है, ओ क्यू। ओ क्यू बड़ा है, पी क्यू क्या है, छोटा है। तो इन दोनों का डिफरेंस करो तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसीलिए देखो, अगर मैंने इसको x लिया तो इसको क्या ले लिया, x माइनस 1 ले लिया। या तो फिर आप ऐसे कर लो कि इसको लो x और इसको लो x प्लस 1, वो भी चलेगा। अब सबसे पहले क्या करें हम, हमको लगा देना है क्या, हमको साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है। तो हमारे पास बेस हो गया, हमारे पास ये हो गया, हमारे पास वो हो गया। चलो, तो सबसे पहले पाइथागोरस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस लगाओ भाई, पाइथागोरस। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर बराबर बेस क्या हो गया, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, इस क्यू के लिए परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर। तो यहां बनेगा भाई एक्स स्क्वायर बराबर, इसे ओपन करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 49 होगा। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, माइनस 2x को इधर ला रहा हूं तो ये बनेगा 2x बराबर 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50। तो x इक्वल टू कितना आएगा 25। तो हमारा ये निकल के आया, हाइपोटेन्यूज निकल के आ गया 25। और ये क्या था 25 माइनस 1, यानी कि ये बनेगा हमारा 24। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अब बड़े आराम से हम लिख देंगे साइन क्यू। लिखो भाई, साइन क्यू बराबर, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, क्यू एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या निकल के आया 25। तो लो 7/25। अब निकालना है हमको कॉस क्यू। कॉस क्यू बराबर, कैसे निकालेंगे कॉस क्यू, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्यू एंगल के लिए बेस क्या है 24, बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। लो भाई, ये हो गया हमारा आंसर। ओके।